हो गई स्टार्ट हो गई। हाँ तो लेट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। बाबा साहब के बारे में जानेंगे। ऑडिटोरियम के ऑर्गेनाइज हुआ था दिल्ली चीफ मिनिस्टर द्वारा। इसमें आज हम 7 बजे का शो था हमारा बाबा साहब जी का, और हम देखने आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबा साहब को मेरा सत नमन। और हम ये शो को आप देखेंगे आगे जाके स्टॉप कर देंगे। इस दलदल से जूझते हुए कैसे उन्होंने एक नए भारत की संरचना की, आइए देखते हैं बाबा साहेब द ग्रैंड म्यूजिकल। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। कभी कभी आता है दुनिया में एक ऐसा आदमी, बदल दिया करता है जो बहती धारा इतिहास की। हर भारतवासी को हम कुछ तथ्य बताने वाले हैं, हर भारतवासी को हम कुछ तथ्य बताने वाले हैं। भीमराव अम्बेडकर की कथा सुनाने वाले हैं। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। शक्तिशाली तू है, योद्धा अंगरक्षक धनुर्धारी तू है, गुप्तचर घोषपाल शब्दधारी तू है, रिपुहंता रणधुरंधर ध्वजाधारी तू है,
अमित तू है समरगामी, स्कंद तू है, बंद तू है वज्रकाठी, तू है वज्रकाठी, तू है वज्रकाठी। बेजुबान नहीं हम इंसान हैं, बेनिशान नहीं, बेनाम नहीं, बेजुबान नहीं हम इंसान हैं, बेनिशान नहीं। अपनी किस्मत के मालिक हम, अपनी विपदा के विनायक हैं। हम गीत भी और गाथा भी खुद अपनी कथा के नायक हैं। अपनी दिशा बनाएंगे, बाढ़ में हमको झोंकोगे, तब के सोना बन जाएंगे। हमारा दो खाने न दो और बूंद बूंद पानी न दो, हमारा दो खाने न दो और बूंद बूंद पानी न दो। हम चीर के पर्वत का सीमा खुद अपनी लहर उठाएंगे। पीढ़ियों की पीड़ा है सच बन के अब उगलेगी, लगे कटु लगे है कड़वी, जीभ पे सब उगलेगी। पीढ़ियों की पीड़ा है सच बन के अब उगलेगी। जिनके पास पैसा है वो इनकी जाति देख के दूर भाग जाएंगे, और इनके जाति के पास तो पैसे नहीं। तो कैसा चलेगा रे बेचारे का वक्कल है। ओए 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 ओए। ऐसा करो, कोर्ट के बाहर जो खाली जगह है वहाँ अपनी दुकान लगा लो। चल जाए तो अच्छा, वरना खाना बेचना पड़ेगी। लोगों के ये ताने मुझे और इनकरेज करते थे। ऐसी कई रुकावटों के बावजूद मेरी वकालत चल पड़ी। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हर एक प्राणी के जीवन का आधार हूँ, आधार। संख्या के अंदर पब्लिक आई हुई है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ दोबारा ऑडिटोरियम देखने के लिए। और देखिए आप पीछे भी क्राउड है बहुत, और आगे भी सारी जगह क्राउड ही क्राउड है। मैडम आपने थोड़ा बताएंगे कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा तेज बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आके।
मैडम को बहुत ही अच्छा लगा और मैं तो आशा करूँगा कि आपको शो भी बहुत अच्छा लगे। आप बताइए आपका क्या नाम है? मैडम इंटरेस्टेड नहीं है इंटरव्यू देने के अंदर, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमारे को दी गई है, कुछ हम वीडियो बना नहीं सकते, तो अभी शो स्टार्ट नहीं हुआ तो हमारे अभी थोड़ा बहुत हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। और ये जो यहाँ पर टिकट है वो फ्री अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वीडियो में यही समाप्त करते हैं। मिस्टर अम्बेडकर, ये आपकी जिद का नतीजा है कि आज समाज इस तनाव की स्थिति में है। मिस्टर नेहरू, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वर्णीय हिंदुओं को ये बात ठीक से समझाई जाए तो वो समझ जाएंगे। इनके रिप्रेजेंटेशन का प्रपोजल बनाते वक्त मेरी मदद मेरे कुछ कुलीन हिंदू मित्रों ने की है, जो जानते हैं, समझते हैं कि समाज एक बराबर होना चाहिए। आप बस अपनी ही बातें करते रहते हैं। ये देश स्वतंत्रता की गंभीर लड़ाई लड़ रहा है और सदियों से दलित समाज पर होता हुआ अत्याचार आपको गंभीर नहीं लगता मिस्टर नेहरू? आश्चर्य है मुझे इस बात का कि मेरा देश प्रेम आपको कमतर लगता है। अब देश की आजादी की बात करें, मैं पूरे समाज की। जिद से हिंदू समाज बट रहा है मिस्टर अम्बेडकर। ताली बजाना, बजाओ दी ताली बजाओ, स्पीड दे, भर दे। एक विभाजित समाज को मैं क्या बांटूंगा मिस्टर नेहरू? अगर सही बात सही तरीके से समझाई जाए तो सब समझेंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति के क्यों ना। अम्बेडकर, मैं कुछ नहीं जानता। समाज चल रहा है। बापू यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठे हैं और देश बापू को नहीं पूछ सकता। मेरा सुझाव है मिस्टर अम्बेडकर, क्या यरवदा जाए बापू के साथ? इस देश में दूसरा नहीं होगा। लेकिन बापू वो मानेंगे नहीं। मानेंगे? मैं बात करूंगा उनसे, वो मेरी बात को टालेंगे नहीं। मुझे डर है बापू कि कहीं वो आपको कुछ बुरा भला न कह दें। ऐसा नहीं है जवाहर, राव हमेशा सच बोलते हैं, समाज और देश हित की बात करते हैं। उन्होंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। उनकी तो लड़ाई ही हमेशा सम्मान की लड़ाई रही है। इस लिस्ट में उनका नाम जोड़ो। जी, मैं बात करूंगा उनसे। जितेंद्र, नथुराम जी ने अभिनंदन से हिंदुस्तान ने चलना शुरू ही किया था कि 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई। मैंने भले ही अपने हृदय में उन्हें पिता का स्थान न दिया हो, पर उनके आदर में, उनके सम्मान में कभी कमी नहीं आई। उनके तरीके अलग थे, मेरे तरीके अलग। उनकी सोच अलग थी, मेरी इंतजार था तो बस साहब के घर वापस आने की। मुझे लगता है अब अपना साथ खत्म। नहीं, ऐसा मत कहो। मुझे चिंता बस इस बात की है कि आप इस बात का अपना ध्यान नहीं रखेंगे। अब बस एक ही इच्छा बाकी रह गई है, दुनिया छोड़ने से पहले मैं तीर्थ कर लूं। ऐसी किसी जगह जाने का क्या मतलब, जहां ना सम्मान हो ना शांति मिले, जहां छुआछूत हो, ऊंच नीच हो, वहां कैसा तीर्थ? मुझे गंगा जल चाहिए था।
तुम समझती क्यों नहीं? ये ताली बजाना। घर में मिल रहा सम्मान का पानी किसी गंगा जल से कम नहीं होता। पर अफसोस तो इस बात का है, कितने प्रयासों के बावजूद आज भी हम वहीं के वहीं खड़े। नहीं,